बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं 9th क्लास मैथमेटिक्स न्यू सिलेबस चैप्टर 1 एक्सरसाइज नंबर 1.3। तो 1.3 में हमें क्वेश्चन नंबर 1 में वो क्या देता है जी, कहता है द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज़ 42। यानी उसने कहा कि आप लोगों के पास 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर हैं, उनका जो सम है वो उसने हमें कितना दिया हुआ है जी, 42 दिया हुआ है। कहता है फाइंड द 3 इंटीजर्स, उन तीनों इंटीजर्स को फाइंड करें कि वो कौन कौन से 3 इंटीजर्स हैं जिनका जो सम है वो 42 बनता है। तो चलें जी हम इसके सोल्यूशन में चलते हैं। तो सोल्यूशन में जब हम लोग गए तो सबसे पहले मैंने लेट किया कि मेरे पास जो 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स जो है ना, वो मेरे पास फर्स्ट इंटीजर है x और सेकंड इंटीजर है x+1 और थर्ड इंटीजर है x+2। तो अब मैंने करना क्या है जी, मेरे पास गिवन कंडीशन थी क्वेश्चन की, उसने क्या कहा था सम ऑफ 3 इंटीजर्स, यानी ये जो 3 इंटीजर हैं इनका मैंने क्या लेना है सम, और वो किसके इक्वल है जी 42 के। तो मैंने गिवन कंडीशन को यूज़ किया क्वेश्चन की, तो मैंने सम की जगह पे वो 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर का सम लिख दिया। पहला इंटीजर था मैंने लेट किया x, सेकंड इंटीजर हमने लेट किया था x+1 और थर्ड इंटीजर हमने लेट किया था x+2। तो मैंने तीनों को क्या कर दिया, ऐड कर दिया, और इनका जो सम था वो 42 के इक्वल था। तो अब इसमें आप लोग देख सकते हैं कि जी x कितनी दफ़ा लिखा हुआ है जी, 3 दफ़ा, और हो भी ऐड रहा है। तो 1x + 1x + 1x, तो कितने x हो गए जी 3x, प्लस का 1 प्लस का 2, तो ये प्लस का 3 हो जाएगा, इज इक्वल टू राइट साइड पे 42 एज इट इज़। 3x आ गया, इक्वल आ गया, राइट साइड पे 42 आ गया, लेफ्ट साइड पे प्लस का 3 था, राइट साइड पे जाके माइनस का 3 हो जाएगा। लेफ्ट साइड पे 3x एज इट इज़, राइट साइड पे 42 में से 3 को माइनस करेंगे तो 39 आ जाएगा। 42 बड़ा उसके साथ कौन सा साइन था जी, प्लस का ही साइन। x के साथ 3 लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 39 के साथ डिनोमिनेटर में आके राइट साइड पे क्या हो जाएगा जी, डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह फिर 39 को कहाँ पे डिवाइड कर देता है जी, 3 1 दा 3, 3 3 दा 9, तो x इज इक्वल टू किसके आ गया, 13 के आ गया, राइट। तो अब ये था तो जी हमारे पास फर्स्ट इंटीजर का जवाब जो कि 13 आया। सेकंड इंटीजर मैंने क्या लेट किया था x+1, x की जगह पे मैं 13 पुट कर दूंगा, +1, 13 + 1 कितना होता है जी 14। थर्ड इंटीजर हमने क्या लिया था जी x+2, तो मैं x की जगह पे 13 पुट कर दूंगा जो हमारे पास आया, +2 एज दी, 13 को 2 में ऐड करें तो 15 आता है। तो आप लोगों के पास फर्स्ट इंटीजर आया जी 13, सेकंड इंटीजर आया जी 14 और थर्ड इंटीजर आया जी 15। अब आप लोग 13 को 14 में ऐड करो तो 27 आता है, और 27 को 15 में ऐड करो तो कितना आता है, 42 आता है। तो क्या यही नहीं उसने हमसे पूछा था कि ऐसे 3 इंटीजर बताएं जिनका जो सम है वो कितना बनता है, 42 बनता है। तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है। तो इसमें हमें क्या वैल्यू दी हुई है, कहता है द डायग्राम शोज राइट एंगल ABC इन विच द लेंथ ऑफ AC इज स्क्वायर रूट ऑफ 2 + स्क्वायर रूट ऑफ 5 इंटू सेंटीमीटर में उसने लेंथ उसकी गिवन दी हुई है। यानी आप लोग डायग्राम में एक राइट एंगल ट्राइंगल देख सकते हैं जिसमें उसने हमें AC यानी जो लेंथ है वो कितनी गिवन दी हुई है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 + स्क्वायर रूट ऑफ 5 इंटू सेंटीमीटर, राइट। और आगे वो क्या कहता है, द एरिया ऑफ ABC यानी ट्राइंगल ABC का जो एरिया है उसने वो हमें कितना गिवन दिया हुआ है जी, एरिया ऑफ ABC यानी एरिया ऑफ ABC कितना उसने हमें गिवन दिया हुआ जी, 1 + स्क्वायर रूट ऑफ 15 इंटू सेंटीमीटर का स्क्वायर, क्योंकि एरिया का जो यूनिट होता है वो मीटर स्क्वायर होता है, राइट। तो इसी तरह फिर उसने हमें क्या दिया हुआ जी, कहता है कि नेक्स्ट वो कहता है स्टेटमेंट में फाइंड द लेंथ AB इन द फॉर्म ऑफ A स्क्वायर रूट ऑफ 3 + B स्क्वायर रूट ऑफ 5 सेंटीमीटर वेयर A एंड B आर इंटीजर्स। अब यहाँ पे उसने ये जो A और B का है ना, इसकी फॉर्म में ये दोनों क्या है, अननोन है। बेसिकली हमने इन दोनों इंटीजर्स को ही फाइंड करना है कि ये क्या है, और फॉर्म जवाब की जो है वो ये होनी चाहिए, A की जगह पे कोई वैल्यू साथ स्क्वायर रूट ऑफ 3 हो, B की जगह पे कोई वैल्यू साथ स्क्वायर रूट ऑफ 5 हो, जो भी आती है वो। तो अब हम इसके सोल्यूशन में चलते हैं जी। सबसे पहले तो मेरे पास उसने गिवन हमें क्या दिया हुआ था, गिवन हमें उसने दिया था सबसे पहले तो उसने हमें लेंथ का बताया था कि जो AC की लेंथ है वो मेरे पास स्क्वायर रूट ऑफ 3 + स्क्वायर रूट ऑफ 5 इंटू सेंटीमीटर थी। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC उसने हमें कितना गिवन दिया था, 1 + स्क्वायर रूट ऑफ 15 सेंटीमीटर स्क्वायर में। फाइंड उसने हमें क्या करने के लिए कहा था कि AB को उसने क्या कहा था, फाइंड करना है।
तो सॉल्यूशन में चलते हैं जी हम। सबसे पहले हमें पता है एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल का क्या फॉर्मूला होता है, एरिया इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई बाय ए बी मल्टीप्लाई बाय ए सी। तो अब एरिया की जगह पे मैंने एरिया की वैल्यू पुट की जो मुझे गिवन थी, इज इक्वल टू 1/2 एज इट इज़, मल्टीप्लाई बाय ए बी हमने फाइंड करना था, वो वैसे का वैसे ही आ गया, और मल्टीप्लाई का साइन भी एज इट इज़, ए सी की उसने जो हमें गैर वैल्यू गिवन दी हुई थी वो मैंने ए सी की जगह पे पुट कर दी, राइट। तो नेक्स्ट मैंने एक दफ़ा वैल्यू को एज इट इज़ ही लिखा है, कोई इसमें चेंज नहीं किया। तो हुआ क्या जी, 2 यहाँ पे राइट साइड पे क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो जब वो लेफ़्ट साइड पे आएगा तो लेफ़्ट साइड वाली न्यूमिनेटर वैल्यू से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। और इसी तरह राइट साइड पे स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 क्या हो रहा था, मल्टीप्लाई हो रहा था। तो जब मैं इसको लेफ़्ट साइड पे लेके आऊँगा तो ये डिनोमिनेटर में डिवाइड हो जाएगा। तो सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर से कैंसिल हो गया, तो मेरे पास ए बी इज इक्वल टू किसके आ गया, 2 × 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 15 न्यूमिनेटर में, और डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5, और न्यूमिनेटर में सेंटीमीटर स्क्वायर में से 1 सेंटीमीटर कैंसिल हो गया तो पीछे सेंटीमीटर बच गया। अब अगेन ये हमने वही काम जो पीछे भी करके आए हैं जी, रैशनलाइज ऑफ डिनोमिनेटर, के हमारे पास जो डिनोमिनेटर है यानी जो ये वाली जो वैल्यू है नीचे हमारे पास क्या आ रहा है जी, एक कम्प्लेक्स सर्ड्स आ रहा है ना, यानी बाइनोमियल सर्ड्स आ रहा है, तो इसको हम क्या करते हैं जी, रैशनलाइज करते हैं। तो वही मैंने किया जी, रैशनलाइज ऑफ डिनोमिनेटर। तो मेरे पास न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर वाली वैल्यू एज इट इज़ आ गई। जब हम रैशनलाइज करते हैं तो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू का क्या ले लेते हैं जी, कॉन्जुगेट ले लेते हैं। तो ये प्लस का था, जब डिवाइडर का मल्टीप्लायर बनाएंगे ऊपर जाके माइनस का, इसी से ही मल्टीप्लाई कर देंगे और इसी से ही डिवाइड कर देंगे। फिर हमारे पास मल्टीप्लाई का रूल होता है जी, न्यूमिनेटर न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई। तो हमने भी वही किया, ये 2 एज इट इज़ आ गया। पहले मैंने 1 को मल्टीप्लाई किया स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 से, तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 1 द स्क्वायर रूट ऑफ 3 आ गया, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 1 द स्क्वायर रूट ऑफ 5 आ गया। फिर मेरे पास है जी स्क्वायर रूट ऑफ 15, वो भी इन दोनों वैल्यू से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो जब मैंने स्क्वायर रूट ऑफ 15 को स्क्वायर रूट ऑफ 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास स्क्वायर रूट कॉमन आ गया, 15 3 से मल्टीप्लाई हो गया, प्लस माइनस माइनस। फिर मेरे पास स्क्वायर रूट ऑफ 15 स्क्वायर रूट ऑफ 5 से मल्टीप्लाई हो गया, दोनों में से मैंने स्क्वायर रूट कॉमन ले लिया और 15 5 से मल्टीप्लाई। और डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में मेरे पास एक प्लस में है और एक माइनस में है। जब हमारे पास प्लस माइनस में वैल्यूज़ लिखी हो तो हम फर्स्ट का स्क्वायर अलग और माइनस सेकंड का स्क्वायर अलग कर देते हैं, राइट। और इनटू सेंटीमीटर एज इट इज़ आ गया। ए बी का एज इट इज़ जो हमने फाइंड करना था लेफ्ट साइड पे इज इक्वल टू 2 भी एज इट इज़, स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 भी एज इट इज़, प्लस 15 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 45 आ गया, इसका स्क्वायर रूट एज इट इज़ माइनस। फिर मैंने 15 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 15 5 द 75 होता है और इसका स्क्वायर रूट एज इट इज़, और डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट से कैंसिल तो 3 बच गया, माइनस एज इट इज़, फिर स्क्वायर रूट से कैंसिल तो 5 बच गया, इंटू सेंटीमीटर भी एज इट इज़ आ गया। न्यूमिनेटर में 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस 49 को मैं लिख सकता हूँ 9 मल्टीप्लाई बाय 5। फ़ायदा क्या होगा जी, 9 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब तो वही आएगा ना। हमें फ़ायदा ये होगा कि हमें 9 का स्क्वायर रूट मिल जाएगा जो कि 3 होता है। और माइनस 75 को हम लोग लिख सकते हैं ना 25 मल्टीप्लाई बाय 3। तो 25 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 75 ही आता है, और 25 का स्क्वायर रूट अलग कर दिया और मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर रूट अलग कर दिया। और डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में 5 में से 3 को माइनस किया तो 2 बच गया, 5 बड़ा, उसके साथ कौन सा साइन था, माइनस का साइन, राइट। अब इसी तरह आप लोगों के पास नेक्स्ट आ गया जी, न्यूमिनेटर में 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 एज इट इज़। ये जो स्क्वायर रूट ऑफ 9 था, जब मैंने इसका स्क्वायर रूट लिया तो वह 3 आ गया, साथ स्क्वायर रूट ऑफ 5 एज इट इज़ आ गया, माइनस जब मैंने 25 का स्क्वायर रूट लिया तो वो मेरे पास 5 आ गया और साथ स्क्वायर रूट ऑफ 3 एज इट इज़ आ गया। डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में माइनस का 2 भी वैसे का वैसे ही आ गया। अब न्यूमिनेटर में मैंने क्या किया जी, जिनकी शक्लें आपस में एक दूसरे से मैच हो रही थी वो मैंने उनको इकट्ठा करके लिख दिया। अब ये 2 तो एज इट इज़ आ गया, एक ये है स्क्वायर रूट ऑफ 3 और एक ये है स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 5 स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो इन दोनों को मैंने इकट्ठा कर दिया। माइनस का 5 स्क्वायर रूट ऑफ 5 था और प्लस का 3 स्क्वायर रूट ऑफ 5 था, इन दोनों को मैंने इकट्ठा कर दिया और डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में माइनस का 2 एज इट इज़ आ गया, राइट। तो अब न्यूमिनेटर में 2 एज इट इज़, माइनस का 5 स्क्वायर रूट ऑफ 3 है और प्लस का 1 स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, तो ये माइनस का 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 आ जाएगा। इसी तरह प्लस का 3 स्क्वायर रूट ऑफ 5 है और माइनस का स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर रूट ऑफ 5 है, तो 3 में से 1 को माइनस करते हैं तो 2 आ गया और 3 बड़ा, उसके साथ कौन सा साइन है, प्लस का साथ स्क्वायर रूट ऑफ 5 एज इट इज़, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में माइनस का 2 भी एज इट इज़। अब ये 2 2 से कैंसिल हो गया। न्यूमिनेटर में हमारे पास माइनस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3
प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 बच गया और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या बच गया, माइनस का 1 बच गया, राइट। तो जब मैंने इसको नेक्स्ट सॉल्व किया तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई जी, हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई जी ए बी लेफ्ट साइड पे एज इट इज़, क्योंकि वो हमने फाइंड करना था। मैंने -4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 का डिनोमिनेटर अलग कर दिया और प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 का डिनोमिनेटर अलग कर दिया, जो कि क्या था, -1 था। तो अब ये माइनस माइनस से कैंसिल, 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 वन दा 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 ही आ गया। इसी तरह प्लस माइनस माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 वन दा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 ही आ गया, 7 सेंटीमीटर आ गया। तो ये थी जी जो उसने हमें फाइंड करने के लिए कहा था कि ए बी की वैल्यू फाइंड करें। तो आई होप कि आप लोगों को समझ आ रही होगी इसकी भी। तो नेक्स्ट हम चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जो कि आल्सो एक लॉन्ग क्वेश्चन ही है। इसमें हमें क्या स्टेटमेंट देता है, कहता है अ रेक्टेंगल हैज़ साइड्स ऑफ लेंथ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 18 मीटर एंड विड्थ 5 - 4 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 मीटर। एक्सप्रेस द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी स्क्वायर रूट ऑफ 2 वेयर a एंड b आर इंटीजर्स। अब क्वेश्चन 2 में उसने हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल दी थी, अब यहाँ पे उसने हमें रेक्टेंगल दिया है। रिमेंबर कि रेक्टेंगल एक ऐसी शक्ल होती है जिसकी जो लेंथ और विड्थ जो होती है ना, वो क्या होती है जी, इक्वल होती है। यानी ये और ये इक्वल होंगे, ये और ये इक्वल होंगे, राइट। तो अब उसने जो हमें रेक्टेंगल की जो लेंथ थी वो कितनी दी हुई थी जी, 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 18, और इसी तरह इसकी जो विड्थ है वो हमें कितनी दी हुई है जी, 5 - 4 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो ये भी उतनी ही है, ये भी उतनी ही है। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल यानी ABCD वो उसने हमें क्या कहा जी, फाइंड करें। तो चलें जी हम इसके सोल्यूशन में चलते हैं। सबसे पहले तो हमने देखना है जी उसने हमें कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं जो गिवन दी हुई हैं। तो गिवन क्या क्या दिया हुआ है, लेंथ उसने हमें दी हुई थी 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 18 मीटर, विड्थ उसने हमें दी हुई थी 5 - 4 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 मीटर। फाइंड उसने हमें क्या करने के लिए कहा था, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का क्या फॉर्मूला होता है, एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। अब लेंथ की जगह पे लेंथ की वैल्यू को पुट कर दें, विड्थ की जगह पे विड्थ की वैल्यू को पुट कर दें, और दोनों एक दूसरे के साथ क्या हो रही है, मल्टीप्लाई, मीटर मीटर से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, मीटर का स्क्वायर हो जाएगा, राइट। तो जब मैंने इसको फर्दर सॉल्व किया तो मेरे पास क्या वैल्यू आ गई जिसकी लेफ्ट साइड पे जो हमने एरिया फाइंड करना था वो तो आ गया जी हमारे पास एज इट इज़ ही, और इज इक्वल टू 2 प्लस, अब मेरे पास था जी 18 को मैं लिख सकता हूँ ना 9 मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि 9 2 द 18 ही होता है। मैंने 9 का स्क्वायर रूट अलग कर दिया और 2 का स्क्वायर रूट अलग कर दिया। -5 माइनस मेरे पास लिखा हुआ था जी 4 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो मैंने स्क्वायर रूट ऑफ 2 का क्या कर दिया जी, रैशनलाइज कर दिया, इसी से मल्टीप्लाई करवा दिया और इसी से डिवाइड करवा दिया, इनटू मीटर का स्क्वायर एज इट इज़ ही आ गया। तो ये एरिया लेफ्ट साइड पे एज इट इज इक्वल टू 2 प्लस 9 को हम किसका स्क्वायर रूट लिख सकते हैं जी, 3 का, साथ स्क्वायर रूट ऑफ 2 एज इट इज़, -5 -4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 न्यूमिनेटर में आ गया, डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट ऑफ 2 और स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर हो जाएगा इनटू मीटर स्क्वायर एज इट इज़। लेफ्ट साइड पे एरिया फाइंड करना था वो एज इट इज़ 2 प्लस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 भी एज इट इज़ 5 माइनस न्यूमिनेटर में 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ गया, डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो पीछे क्या बच गया जी, 2 बच गया। तो अब मेरे पास क्या हुआ जी 2, अब ये जो हमारे पास 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 3 एज इट इज़ आ गया, इंटू 5 माइनस 2 डिनोमिनेटर में न्यूमिनेटर वाले 4 को कहाँ पे डिवाइड कर देगा, 2 पे, साथ स्क्वायर रूट ऑफ 2 एज इट इज़ आ गया। अब आप लोग देख सकते हैं कि जी दोनों वैल्यूज़ आपस में एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो पहले मैंने 2 को सेकंड वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर मैंने प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 को दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 5 द 10 माइनस 2 2 द 4 साथ स्क्वायर रूट ऑफ 2 एज इट इज़, प्लस 3 5 द 15 स्क्वायर रूट ऑफ 2 एज इट इज़, प्लस माइनस माइनस 3 2 द 6 स्क्वायर रूट ऑफ 2 और स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू मीटर स्क्वायर एज इट इज़। 10 एज इट इज़ आ गया, माइनस का 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 था और प्लस का 15 स्क्वायर रूट ऑफ 2 था। तो 15 स्क्वायर रूट ऑफ 2 में से माइनस का 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 का माइनस करेंगे तो 11 स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ जाएगा, और 15 बड़ा उसके साथ कौन सा साइन है जी, प्लस का साइन है, राइट। तो माइनस का 6 एज इट इज़ आ गया, तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, तो 2 इंटू मीटर स्क्वायर आ गया। 10 प्लस 11 स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ गया, माइनस 6 2 द 12 इंटू मीटर स्क्वायर एज इट इज़ आ गया। तो 12 में से 10 को माइनस करते हैं तो 2 आ गया, 12 बड़ा उसके साथ माइनस का साइन है, प्लस 11 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ गया।
तो यही हमारे पास इसका क्या आ गया जी, एरिया आ गया। तो ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल था, राइट। तो नेक्स्ट हम चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में उसने हमें क्या वैल्यू गिवन दी हुई है जी, कहता है फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 68 एंड डिफरेंस इज 22। कहता है ऐसे दो नंबर फाइंड करें, अगर उनको प्लस करें तो जवाब 68 आए और अगर उनको माइनस करें तो जवाब कितना आए जी, 22 आए। चलें जी हम लेट कर लेते हैं। हमने लेट किया तो हमारे पास क्या आ गया जी, मैंने कहा जी मेरे पास जो 2 नंबर हैं वो x और y हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि आप लोग वो जो 2 नंबर्स हैं उनको x और y लें, आप a से लेके z तक कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन मैथमेटिक्स में मोस्ट ऑफ द टाइम x और y ही यूज़ किए जाते हैं वेरिएबल के तौर पे, तो इसलिए मैंने x और y को लेट कर लिया। अब मेरे पास गिवन कंडीशन क्या थी, उसने कहा था जी इन 2 नंबर का जो सम है वो किसके इक्वल है, 68 के। तो मैंने दोनों नंबर्स को सम में लिखा और इज इक्वल टू 68 लिख दिया, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। फिर उसने हमें गिवन कंडीशन क्या थी जी, उनका जो डिफरेंस होगा वो 22 होगा। तो मैंने दोनों नंबर्स का डिफरेंस लिया और उसको 22 के इक्वल लिख दिया और इसको मैंने इक्वेशन 2 लिख दिया। तो अब या तो मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में से x को ख़त्म कर दूं या y को ख़त्म कर दूं। अभी आप लोग देख सकते हैं इक्वेशन 1 में प्लस का y है और इक्वेशन 2 में माइनस का y है। तो क्या जब मैं इनको ऐड करूंगा तो प्लस y माइनस y से कैंसिल नहीं हो जाएगा, तो इसलिए मैंने नीचे लिख दिया जी ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो मैंने इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो जब मैंने ऊपर नीचे रख के इनको ऐड किया तो मेरे पास y से कैंसिल, प्लस माइनस का 1x और 1x ऐड होकर 2x हो गया, इज इक्वल टू राइट साइड पे जब मैं 68 को 22 में ऐड करूंगा तो मेरे पास कितना आ गया जी, 90 आ गया। अब लेफ्ट साइड पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे 90 के डिनोमिनेटर में जाके डिवाइड हो जाएगा। 2 90 को 45 पे डिवाइड कर देता है तो मेरे पास x इज इक्वल टू किसके आ गया जी, 45 के आ गया। अब इस x की वैल्यू को चाहे आप लोग इक्वेशन 1 में पुट कर दें चाहे आप लोग इक्वेशन 2 में पुट कर दें, तो आप लोगों के पास किसकी वैल्यू आ गई जी, y की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। तो हमने क्या किया जी, मैंने इक्वेशन 2 को पुट कर दिया, x की वैल्यू को ना इक्वेशन 2 में पुट कर दिया। तो इक्वेशन 2 मेरे पास क्या थी, x माइनस वाई इज इक्वल टू 22। x की वैल्यू थी जी मेरे पास 45 माइनस वाई एज इट इज़ इक्वल टू 22 एज इट इज़। माइनस वाई इज इक्वल टू 22 प्लस का 45 था उधर जाके माइनस का 45। तो माइनस वाई एज इट इज़ 45 में से 22 को माइनस करते हैं तो 23 आ जाता है। 45 बड़ा उसके साथ कौन सा साइन है, माइनस का साइन है, राइट। तो अब माइनस माइनस से कैंसिल, तो y इज इक्वल टू किसके आ गया, 23 के। अब एक मेरे पास नंबर आया 45 और एक आया मेरे पास 23। जब आप लोग 45 में 23 को ऐड करते हो तो हमारे पास जवाब कितना आ जाता है जी, 68 आ जाता है। और जब आप लोग 45 में से 23 को माइनस करते हो तो जवाब कितना आ जाता है जी, 22 आ जाता है। तो क्या यही उसकी गिवन कंडीशन नहीं थी कि आपने कोई ऐसे 2 नंबर लेने हैं जिनका जो सम है वो 68 होता है और जिनका जो डिफरेंस है वो 22 होता है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ आ रही होगी। नेक्स्ट हम मूव करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में वो हमें क्या स्टेटमेंट देता है जी, कहता है द वेदर इन लाहौर वाज अनयूजुअली वार्म ड्यूरिंग द समर 2024। कहता है जो लाहौर का मौसम है ना वो समर यानी गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्म होता है। द टीवी न्यूज़, जो टीवी न्यूज़ पे एक रिपोर्टर टेम्परेचर को नोट करता है एज हाई एज 48 डिग्री सेल्सियस, यानी समर के मौसम में ही एक टीवी रिपोर्टर है जो लाहौर के एक दिन का जो हाईएस्ट वेदर है ना वो 48 डिग्री रिकॉर्ड करता है। बाय यूजिंग द फॉर्मूला, इस फॉर्मूला को यूज़ करते हुए फाइंड द टेम्परेचर एज फ़ारेनहाइट स्केल। अब उसने बुक के अंदर तो ये गिवन दिया हुआ था, लेकिन जब ये क्वेश्चन में आएगा तो मुझे नहीं लगता कि वो ये चीज़ गिवन देंगे। अगर गिवन दे देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देते तो तब भी ठीक है। इसके लिए मैंने एक डिटेल में इंट्रोडक्शन लेक्चर बनाया एक्सरसाइज 1.3 का, तो आप लोग वो लिंक डिस्क्रिप्शन में है वीडियो के, तो उसको दोबारा भी देख सकते हैं अगर आप लोगों ने अभी तक वो नहीं देखा तो मैंने उसमें डिटेल से कन्वर्जन समझाई हुई है कि फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में या सेल्सियस से डिग्री सेल्सियस में या डिग्री सेल्सियस से केल्विन में कैसे जाते हैं, ठीक है। तो चलें जी, हमारे पास गिवन क्या था जी, उसने डिग्री सेल्सियस में हमें टेम्परेचर दिया हुआ था और वो कितना था, 48 डिग्री सेल्सियस। फाइंड उसने क्या करने के लिए कहा था कि आपने जो टेम्परेचर है वो किस में फाइंड करना है, फ़ारेनहाइट में करना है। तो अब वो फॉर्मूला हमारे पास क्या है फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने का, 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। अब डिग्री सेल्सियस की जगह पे डिग्री सेल्सियस की मैं वैल्यू पुट कर दूंगा, वो मेरे पास थी जी 48 प्लस 32 मेरे पास एज इट इज़ आ गया। जब मैंने 48 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास 432 आ गया।
डिवाइडेड बाय 5 एज इट इज़, प्लस का 32 भी एज इट इज़। जब मैंने 5 को 432 पे डिवाइड किया तो मेरे पास जवाब क्या आ गया जी, 86.4 आ गया, प्लस 32 आ गया। जब मैंने 86.4 में 32 को ऐड कर दिया तो तब मेरे पास क्या जवाब आ गया जी, 118.4 आ गया। तो ये हमारे पास था जी वो टेम्परेचर जिसको हमने डिग्री से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट किया, यानी उस दिन लाहौर का सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर कितना रहा जी फ़ारेनहाइट में, वो 118.4 फ़ारेनहाइट रहा। तो राइट, इसी तरह अब हम नेक्स्ट चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में वो हमें क्या वैल्यू देता है, कहता है द सम ऑफ द एजेस ऑफ द फादर एंड द सन इज़ 72 ईयर्स। कहता है अगर बाप और बेटे दोनों की एजेस को इकट्ठा करके जमा किया जाए तो वो 72 ईयर्स बनती हैं। 6 ईयर्स अगो, 6 साल गुजरने के बाद, द फादर्स एज वाज 2 टाइम्स द एज ऑफ द सन। कहता है कि जो बाप की उम्र थी वो बेटे की उम्र से 2 टाइम ज़्यादा थी। तो व्हाट वाज सन एज 6 ईयर्स अगो, तो बेटे की उम्र 6 साल बाद कितनी होगी अगर बाप की उम्र बेटे की उम्र से 2 गुना है। तो सबसे पहले मैं लेट करता हूँ कि द सन एज आफ्टर 6 ईयर्स अगो, वो मेरे पास क्या है जी, x है, क्योंकि बाप की उम्र बेटे की उम्र से 2 गुना है तो मैंने फादर की एज को कितना कर लिया जी, 2x कर लिया। अब उसने हमें गिवन कंडीशन में क्या दिया था, गिवन कंडीशन में ये दिया था कि अगर आप इन दोनों की एजेस को ऐड करो तो वो कितनी बनती हैं, 72 बनती हैं। तो मैंने सम किया जी, बेटे की उम्र 6 साल बाद कितनी थी, x थी, तो मैंने x प्लस 6 कर दिया। बाप की उम्र 6 साल बाद कितनी हो जाएगी जी, 2x हो जाएगी, तो उसको भी मैंने 6 में ऐड कर दिया और इज इक्वल टू मेरे पास राइट साइड पे 72 एज इट इज़ आ गया। अब मैंने ब्रैकेट्स को क्या कर दिया, ओपन कर दिया, तो x प्लस 6 प्लस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 72। 1x है और प्लस का 2x है तो ये प्लस का 3x हो जाएगा, प्लस का 6 और प्लस का 6 है, प्लस का 12 हो जाएगा, इज इक्वल टू राइट साइड पे 72 एज इट इज़ आ गया। लेफ्ट साइड पे 3x आ गया, इज इक्वल टू राइट साइड पे 72 आ गया। ये लेफ्ट साइड पे प्लस का 12 था, राइट साइड पे आके माइनस का हो जाएगा। लेफ्ट साइड पे 3x एज इट इज़ इक्वल टू 72 में से 12 को माइनस करते हैं तो 60 आ जाता है और 72 बड़ा उसके साथ कौन सा साइन था जी, प्लस का। लेफ्ट साइड पे 3x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो जब वो राइट साइड पे आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 360 को कहाँ पे डिवाइड करता है जी, 20 पे करता है। तो बेटे की एज का और बाप की एज का कितना डिफरेंस है जी, 20 साल का है, ठीक है। तो यानी 20 ईयर्स का डिफरेंस है उनकी एजेस का, राइट। तो अगर मैं, ये तो थी मेरे पास बेटे की उम्र, और अगर बाप की उम्र कैलकुलेट करें तो वो मैंने 2x ली थी, तो 2 इंटू एक्स की जगह पे 20, तो 2 इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई बाई 2, तो मेरे पास कितना हो जाएगा, 40 ईयर्स हो जाएगा। तो यानी बाप की उम्र होगी जी 40 साल और बेटे की उम्र होगी जी 20 साल, और दोनों में फ़र्क कितना होगा, 20 साल का होगा। तो यही नहीं उसने हमें कहा था कि बाप और बेटे की उम्र का 6 साल गुजरने के बाद फ़र्क बताओ कि कितना कितना फ़र्क आएगा, तो 20 साल का उन दोनों की उम्रों में फ़र्क आ जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में वो हमें क्या वैल्यू देता है, कहता है मिरहा सेल्स अ टॉय फॉर रुपीज़ 1520, यानी 1520 रुपये का मिरहा ने एक खिलौना लिया और उसे बेच दिया, ठीक है। तो व्हाट विल द सेलिंग प्राइस बी टू गेट अ 15% प्रॉफिट। मिरहा ने जिस कीमत के ऊपर उस खिलौने को बेचा उस पे उसने 15% प्रॉफिट ली, तो वो प्रॉफिट बताओ कि उसने कितनी ली उसके ऊपर, राइट। तो हमने वो प्रॉफिट बतानी है जी, मिरहा ने प्रॉफिट कितनी ली। तो सबसे पहले हमें गिवन क्या था जी, कॉस्ट प्राइस उसकी कितनी थी, 1520 रुपये, उसने प्रॉफिट कितनी ली, 15% ली। फाइंड क्या करना है जी, सेलिंग प्राइस के उसने प्रॉफिट रख के कितने में उसको बेच दिया, तो यही चीज़ हमने फाइंड करनी है। तो चलें जी, प्रॉफिट फाइंड करने का क्या फार्मूला होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो अब हमने फाइंड क्या करना था जी, सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है, तो ये माइनस का कॉस्ट प्राइस था राइट साइड पे, जब इसको मैं लेफ़्ट साइड पे ले आऊँगा तो ये प्लस का हो जाएगा। तो अब यहाँ पे जो प्रॉफिट है उसका एक अलग से फॉर्मूला होता है। प्रॉफिट कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला होता है जी, 1 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100। तो मैं प्रॉफिट की जगह पे ये प्रॉफिट की वैल्यू पुट कर दूंगा, प्रॉफिट की वैल्यू एज इट इज़ मल्टीप्लाई बाय, जब आप लोग किसी भी वैल्यू को प्रॉफिट में कैलकुलेट कर रहे होते हो तो जो कॉस्ट प्राइस होती है वो प्रॉफिट परसेंटेज से मल्टीप्लाई हो जाती है, इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस राइट साइड पे एज इट इज़ आ गया, 1 आ गया, प्लस प्रॉफिट परसेंटेज में कितनी ली थी मिरहा ने, 15% ली थी,
और डिवाइडेड बाय 100 आ गया, मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट प्राइस उसने कितने में उसको ख़रीदा था जी 1520 रुपये में, और सेलिंग प्राइस हम उसकी फाइंड कर रहे हैं जी 1 आ गया, प्लस 15 को 100 से जब आप लोग डिवाइड करेंगे तो 0.15 आ जाता है, और साथ आप लोगों के पास मल्टीप्लाई बाय 1520 एज इट इज़ इक्वल टू SP आ गया। तो जब आप लोग 1 + 0.15 करोगे तो वो 1.15 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 1520 आ जाएगा और इज़ इक्वल टू SP आ जाएगा। तो जब आप लोग 1520 को यानी 1.15 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो वो कितना आ जाएगा जी 71748 आ जाएगा, और ये आप लोगों के पास क्या आ गई जी सेलिंग प्राइस आ गई। तो यानी उसने 1520 रुपये की एक चीज़ ली थी और उसके ऊपर 15% प्रॉफिट कमा के उसको कितने में सेल कर दिया 1748 रुपये में कर दिया, राइट। तो इसी तरह अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 8 है, उसमें हमें क्या वैल्यू दी हुई है जी, कहता है द एनुअल इनकम ऑफ तैयब इज़ ₹9,60,000 वाइल द एग्जेम्प्टेड अमाउंट इज़ ₹1,30,000। अब ये जो एग्जेम्प्टेड अमाउंट होती है ना, ये वो वाली अमाउंट होती है जो आप किसी को माफ़ कर देते हो, यानी उसके ऊपर या तो आप जिस कंपनी के अंदर तैयब एम्प्लॉय था वहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्शन थी, तो उसका सालाना यानी 9,60,000 में से 1,30,000 रुपया क्या होगी कटौती होगी किसी भी चीज़ की। वो उसका कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस का बिल हो सकता है, मेडिसिन का हो सकता है, या कोई चैरिटी को देने का हो सकता है, या कोई ज़कात की अमाउंट हो सकती है जो कि उसके पर पाबंदी लगी हुई थी, यानी वो माफ़ होगी। तो हाउ मच टैक्स वुड ही हैव टू पे एट द रेट ऑफ 0.75%। यानी तैयब की अगर सालाना इनकम 9,60,000 रुपये है ना, तो कंपनी की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से 1,30,000 रुपये उस पर ना कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो अब आप लोगों ने 1 लाख टोटल इनकम में से 1,30,000 को निकाल के फिर उसकी टैक्स की अमाउंट बतानी है कि तैयब ने 1 साल की सैलरी के ऊपर कितना टैक्स पे किया, राइट। तो अब इसी में हम चलते हैं जी। गिवन में हमें टोटल इनकम कितनी थी जी तैयब की 9,60,000, एग्जेम्प्टेड अमाउंट यानी जो माफ़ की गई अमाउंट थी इसमें से वो कितनी थी जी 1,30,000। हमने फाइंड क्या करना है जी, उसका टैक्स फाइंड करना है कि उसने अपनी सालाना इनकम पे कितना टैक्स पे किया। तो इसका फॉर्मूला होता है जी टैक्सेबल इनकम इज़ इक्वल टू टोटल इनकम माइनस एग्जेम्प्टेड अमाउंट। तो टैक्सेबल इनकम इज़ इक्वल टू टोटल इनकम उसकी कितनी थी 9,60,000, एग्जेम्प्टेड अमाउंट कितनी थी जो माफ़ की गई वो 1,30,000 थी। जब आप लोग 9,60,000 में से 1,30,000 को माइनस कर दोगे तो वो 8,30,000 रुपये बच जाती है, राइट। तो एज़ वी नाउ हम जानते हैं टैक्स फाइंड करने का क्या फॉर्मूला होता है जी। टैक्स को फाइंड करने का हमारे पास फॉर्मूला होता है टैक्सेबल इनकम मल्टीप्लाई बाय टैक्स रेट डिवाइडेड बाय 100। तो टैक्सेबल इनकम उसके पास कितनी बची जी जिसके ऊपर टैक्स लगेगा वो 8,30,000 रुपये बची, और टैक्स रेट कितना था जी 0.75% और डिवाइडेड बाय 100 आ गया। तो 8,30,000 यानी जो टोटल इनकम थी जिस पे टैक्स लगा तो वो ये आ गई, मल्टीप्लाई बाय 0.75 को जब आप लोग 100 से डिवाइड कर दोगे तो वो 0.0075 आ गई। तो टैक्स इज़ इक्वल टू टोटल इनकम जिस पे टैक्स लगा और मल्टीप्लाई बाय 0.0075 आ गया। तो जब आप लोग डेसिमल को ख़त्म करोगे तो जितनी डेसिमल की जगह पे 1 आ गया, जितनी वैल्यू नीचे उतने ज़ीरो आ जाते हैं। जो टोटल 4 वैल्यू हैं तो कितने ज़ीरो आ जाएंगे 4। तो अब यहाँ पे भी 4 ज़ीरो हैं और यहाँ पे भी 4 ज़ीरो हैं, तो ये कैंसिल हो गए। तो पीछे हमारे पास क्या बचता है जी 83 मल्टीप्लाई बाय 75। तो जब मैंने 83 को 75 से मल्टीप्लाई किया तो वो मेरे पास कितना आ गया जी 6,225 आ गया। तो यानी तैयब ने सालाना 8,30,000 सैलरी पे कितना टैक्स पे किया जी 6,225 रुपये उसने टोटल टैक्स दिया 1 साल की सैलरी पे, राइट। चलें भी नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। उसमें हमें वो क्या कहता है, कहता है फाइंड द कंपाउंड मार्कअप ऑन ₹3,75,000 फॉर 1 ईयर एट द रेट ऑफ 14% कंपाउंडेड एनुअली। कहता है कि आप लोगों के पास एक कंपाउंड मार्कअप है वो कितने का है 3,75,000 का है, कितने साल के लिए 1 साल के लिए, और आप लोगों के उसके ऊपर कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है जी 14% दिया जाता है। तो आपने उसका कंपाउंड एनुअली बताना है कि आप लोगों को कितना एनुअली उसका जो कंपाउंड है वो मिलता है। तो सबसे पहले तो हमें गिवन में प्रिंसिपल अमाउंट कितनी दी हुई है जी 3,75,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी आर उस पर कितना है 14% का है, और कितने साल के लिए है वो 1 साल के लिए।
तो आप लोगों ने कंपाउंड एनुअली बताना है कि वो आप लोगों को कितना लगा या मिला। तो उसको कैलकुलेट करने का क्या फार्मूला होता है जी, A इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 100 और होल की पावर वो टाइम जितना आपको दिया हुआ होता है या जितने टाइम के लिए वो दिया हुआ होता है। तो A इज इक्वल टू P हमारे पास यानी प्रिंसिपल कितना था 3,75,000 इंटू 1 एज इट इज़ आ गया, प्लस R की जगह पे R की वैल्यू वो हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था जी 14% डिवाइडेड बाय 100 आ गया, और पावर में यानी टाइम कितने अरसे के लिए दिया था 1 साल के लिए। तो A इज इक्वल टू 3,75,000 आप लोगों के पास वैसे का वैसे ही आ गया, इज इक्वल टू 1 प्लस जब आप लोग 14 को 100 पे डिवाइड करोगे तो वो 0.14 आ जाएगा, राइट। तो इसी तरह 3,75,000 एज इट इज़ मल्टीप्लाई बाय जब आप लोग 1 को 0.14 में ऐड करोगे तो वो 1.14 आ जाएगा, राइट। तो इसी तरह फिर हमने क्या किया जी, 3,75,000 को 1.14 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये मेरे पास टोटल जो आया वो 4,27,500 आया जी, 4,27,500 रुपये। कहता है ये वो वाली अमाउंट है जो 1 साल के बाद बनेगी। वो कितनी बनेगी जी, टोटल 4,27,500, लेकिन हमने तो अपना मार्कअप निकालना है ना कि हमें कंपाउंडेड कितना फ़ायदा हुआ एनुअली, तो वो A माइनस P कर देंगे। A यानी जो आप लोगों के पास टोटल आप लोगों को 1 साल के बाद अमाउंट मिलेगी वो इतनी थी जी, और कितनी में से मिलेगी वो हमारे पास थी जी 3,75,000। तो आप लोग 4,27,500 में से जब 3,75,000 को माइनस करोगे तो वह टोटल कितनी बचेगी 52,500 यानी 52,500 रुपये बचेगा। तो यानी ये वो कंपाउंड एनुअली अमाउंट है जो आप लोगों को आफ्टर 1 ईयर मिलेगी 14% रेट पे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को 1.3 एक्सरसाइज की बिल्कुल ठीक समझ आई होगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे चैप्टर नंबर 1 न्यू सिलेबस का यहीं पे इख्तिताम होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को 1.1, 1.2 और 1.3 की सही समझ आ गई होगी। तो इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट वीडियो जो है वो रिव्यू एक्सरसाइज पे और MCQs पे बनाएंगे। तो तब तक के लिए और अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं और बेल आइकॉन को टिक करते जाएं ताकि आप लोगों को हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। जज़ाकल्लाह।